Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. अब खामोश नहीं रहना, हमें मुत्तहिद होना होगा। गजा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। सफाकियत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करता है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइल कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला आवर हुआ। हमले से अमन कोशिशों को धचका लगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में फौरी जंग बंदी यकीनी बनाए। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा। मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। दोहा में अरब इस्लामी सरबराह हंगामी इजलास में मुस्लिम सरबराहान का खिताब। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। कतर ने सालिस के तौर पर अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल सबूताज़ करके हमास की आदत को निशाना बनाया। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। आलमी कवानीन की पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन का मसला हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दोहा में अहम मुलाकात। इसराइल की जारहत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहत को मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने पर सऊदी वली अहद के कायदाना किरदार को भी सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिक का मिस्र और मलेशिया के सरबराहान से भी मुलाकातें। पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी बरादरी को इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फ़ौरी और अमली इक़दाम करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत, फ़लस्तीनियों की हिमायत का इआदा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेफरी के रवैये में रद्दमल देने में ताख़ीर पर एक्शन। PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला ओहदे से फारिग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। ICC को शिकायत दर्ज करा दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। सैलाब की तबाहकारियों के बायस डॉलर की किल्लत। आलमी अदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF जायजे से कबल हुकूमत के मौशी बहाली के इक़दाम मुतासर होने का खदशा है। मुतादिद बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों में डॉलर दस्तयाब नहीं है। सैलाब के बायस पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर और बैरूनी खाते मुतासर हो सकते हैं। शहर और हर शहरी बराबर। तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है। बाहर निकलना पड़ता है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान, आंधी में निकलकर लोगों के साथ बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बातें करना, दावे करना बहुत आसान। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ।
नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज तनकीद सिर्फ इस पर हो रही है कि वजीर आला काम कर रही है। तनकीद सुनकर हैरान होती हूँ। वजीर आला मरीम नवाज का मियांवाली में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तनकीद करना आसान, काम करना मुश्किल। काम करने के लिए मैदान अमल में आना होता है। बदतरीन नक्कासी आपका निज़ाम गुजरात में है। 26 अरब रुपए से गुजरात में नया सेवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुरा में फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की, जहाँ भाग अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब मुतासरा खवातीन को दिलासा दिया, नुकसानात के अजाले की यकीन दहानी करवाई। मरीम नवाज ने खवातीन और बच्चों को खुद खाना पेश किया। बच्चियाँ वज़ीर आला से लिपट गईं, क्रिकेट भी खेली, आरजी क्लासरूम का मुआयना किया, बच्चों से सवाल भी पूछे। मरीम नवाज का इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत पर पाक नेवी से इजहार तशक्कुर। सैलाबी रले सिंध में दाखिल, गुड्डू, सखर और कोटड़ी बैराज में पानी की आमद में इजाफा। दरियाए चिनाब, हेड पंजनद में पानी के बहाव में कमी। कोट मिठन, राजनपुर, चाचना शरीफ पर पानी की सतह कम होकर 11.7 फुट पर आ गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में मराला, खानकी, कादराबाद, हेड तरीमों पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। जनूबी पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, लोधरा, शुजाबाद, सादिकाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। कसूर में भी कई देहात में पानी दाखिल हो गया। गंडा सिंह वाला में 15 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता, पानी फसलों और घरों में दाखिल। कबीरवाला में सैलाब के बाद मकीनों की घरों को वापसी। शहजादी माई घर सैलाबी रेले की नजर होने पर परेशान। सियालकोट में बारिश थम गई, सैलाब गुजर गया, मुश्किलात अब भी बरकरार। अलीपुर चट्ठा में घरों और स्कूलों में पड़ा सामान तबाह हो गया। मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। पंजाब में कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, मियांवाली में बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, जुब्बाजोड़, पेशावर, चासद्दा में बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी जल थल एक होगा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। 300 यूम का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक सखर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे, हमें कुदरती रास्ते बहाल करने होंगे। मुसद्दिक मलिक बोले, हमें आलमी बरादरी की मदद दरकार है, कार्बन क्रेडिट की मार्केट खोलना होगी, वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक वोली से मुलाकात। सदर जरदारी ने पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। ज़ेर इल्तवा मसाइल दोस्ताना और बाहमी ताउन से हल करने की यकीन दहानी। चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मामूल का तिबी मुआयना कराएंगे। लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में चेकअप भी करवाया था। पंजाब ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा लोग आज भी बेयार मददगार हैं। KP हुकूमत मसाइल हल कर रही है, न अपनी रिट कायम कर पा रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जदीद तेज रफ्तार ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत
अहम इजलास मारकला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक कर लिया गया। हनीफ अब्बासी का कहना है शहरी तकरीबन 20 मिनट में जुड़वा शहरों के माबैन तेज और आसान सफर कर सकेंगे। मोहसिन नकवी बोले मंसूबा वजीर आजम शहबाज शरीफ के अवामी रिलीफ के विजन का आकाश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की कोशिश नाकाम। पंजाब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल जाने से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है, बताया जाए इसका क्या मकसद है। मुलाकातें ना कराकर ये पार्टी में तकसीम डाल रहे हैं। अपना हक अब हम मुज़ाहमत से ही लेंगे, हमें मुत्तहिद होना होगा। हम पेशावर में जलसा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। मोटर में बह गई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। शाहराह भुट्टो के हवाले से बेजा तनकीद की जा रही है। ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पूरे शहर को कमर्शियल करने वाली जमात PP पर तनकीद कर रही है। अब खामोश नहीं रहूंगा। अगर टाउन अहल होते तो मेयर को छोटे मोटे काम नहीं करना पड़ते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,55,000 की नफसियाती सतह पर बहाल। 944 पॉइंट्स के इजाफे से 1,55,384 की सतह पर बंद। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,55,602 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। 32 अरब 72 करोड़ रुपए के 85 करोड़ 76 लाख शेयर्स के सौदे। कराची वाले हो जाएं होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होगा अब ई चालान। नए निज़ाम का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। सीट बेल्ट से लेकर हेलमेट ना पहनने और खिलाफ वर्जियों पर अब चालान सबूत के साथ घर पहुंचेगा। 14 रोज के अंदर जुर्माना भरने पर 50% रियायत भी होगी। 3 माह तक चालान जमा न कराने की सूरत में लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा।